बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ आप इस वीडियो से इंग्लिश कैसे सीखेंगे। फर्स्ट एक वीडियो की क्लिप चलेगी, उस क्लिप को ध्यान से सुनना है। फिर मैं आपको उसमें यूज हुई सारी वोकैबुलरीज और वर्ड की हिंदी मीनिंग बताऊंगा। फिर मैं आपको पूरी क्लिप की हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। I'm surrounded by people who are supposed to guide me, and some of them have, and others haven't. सराउंडेड की हिंदी होती है घिरा हुआ होना। बाय का मतलब द्वारा, पीपल मतलब लोग, सपोज्ड मतलब मानना या अनुमान लगाना, गाइड मतलब रास्ता दिखाना या मार्गदर्शन करना, सम ऑफ देम उनमें से कुछ। आई एम सराउंडेड बाय द पीपल हु आर सपोज टू गाइड मी। मैं उन लोगों से घिरी हुई हूँ जिनसे माना जाता है या अनुमान लगाया जाता है कि वह मुझे रास्ता दिखाएंगे या मेरा मार्गदर्शन करेंगे। एंड सम ऑफ देम हैव एंड अदर हैवंट। और उनमें से कुछ ने किया और अन्यों ने नहीं किया। They pressure me. There's so much pressure. You gotta be sexy, you gotta be cute, you gotta be nice, you gotta be all these things. प्रेशर की हिंदी होती है जोर या दबाव डालना। सो मच की हिंदी होती है बहुत ही ज्यादा। हैव गोट टू का यूज उससे पहले किया जाता है जिससे हमें दिखाना होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए यू हैव गॉट टू बी क्यूट, यहाँ पे क्यूट से पहले हैव गोट टू बी का यूज किया गया है, मतलब कि आपको क्यूट बनना ही पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बी की हिंदी होती है बनना। सेक्सी का मतलब आकर्षक, क्यूट मतलब प्यारा, नाइस मतलब अच्छा, ऑल दीज थिंग्स मतलब ये सभी चीजें। दे प्रेशर मी, देयर इज सो मच प्रेशर। उन्होंने मुझ पे जोर डाला, बहुत ज्यादा जोर। यू हैव गॉट टू बी सेक्सी, तुम्हें आकर्षक बनना पड़ेगा। यू हैव गॉट टू बी क्यूट, तुम्हें प्यारा बनना पड़ेगा। यू हैव गॉट टू बी नाइस, तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। यू हैव गॉट टू बी ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सभी चीजें बननी पड़ेगी। I lost sight of who I was. I listened to opinions of people, and I tried to change who I am because I thought that others would accept me for it. And I realized I don't know how to be anything but myself. आई लॉस्ट साइट ऑफ हु आई वॉज। लॉस्ट की हिंदी होती है खो देना या हार जाना। साइट की हिंदी होती है देखने की शक्ति, आंखों की रोशनी या नजर। मैं जो थी उसे मैंने देखने की शक्ति या नजरिया खो दिया। आई लिसन टू द ओपिनियंस ऑफ पीपल एंड आई ट्राई टू चेंज हु आई एम। लिसन की हिंदी होती है सुनना। ओपिनियंस की हिंदी होती है राय, सुझाव या विचार। मैं लोगों की राय सुनती हूँ और मैं जो हूँ उसे बदलने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज आई थॉट दैट अदर्स वुड एक्सेप्ट मी फॉर इट। थॉट की हिंदी होती है सोचा, अदर्स दूसरे, एक्सेप्ट मतलब अपनाना या स्वीकार करना। क्योंकि मैंने सोचा था कि दूसरे लोग ऐसा करने से मुझे अपनाएंगे। एंड आई रियलाइज्ड आई डोंट नो हाउ टू बी एनीथिंग बट माई सेल्फ। रियलाइज्ड की हिंदी होती है एहसास हुआ। एनीथिंग मतलब कुछ भी, माई सेल्फ अपने आप को। और मुझे एहसास हुआ मैं नहीं जानती कैसे कुछ भी बना जाए पर मैंने अपने आप को जाना। तो इस पूरे की हिंदी होगी मैं जो थी उसे मैंने देखने की शक्ति या नजरिया खो दिया। मैं लोगों की राय सुनती हूँ और मैं जो हूँ उसे बदलने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैंने सोचा था दूसरे लोग ऐसा करने से मुझे अपनाएंगे। और मुझे एहसास हुआ मैं नहीं जानती कैसे कुछ भी बना जाए पर मैंने अपने आप को जाना। Please, please just be kind to each other and love and inspire people because let's do it. Let's do it. Let's change the game. Let's change the game. बी काइंड की हिंदी होती है मेहरबान या दयालु बनना। ईच अदर की हिंदी होती है एक दूसरे से या आपस में। प्लीज प्लीज जस्ट बी काइंड टू ईच अदर। कृपया एक दूसरे के प्रति दयालु रहें या एक दूसरे पर मेहरबानी करें। इंस्पायर की हिंदी होती है प्रेरित करना या हिम्मत देना। एंड लव एंड इंस्पायर पीपल बिकॉज, और लोगों को प्यार करें और हिम्मत दे। लेट्स की हिंदी होती है चलो या तैयार होना। डू का मतलब करना। चेंज की हिंदी होती है बदलना। लेट्स डू इट, चलो यह करते हैं। लेट्स डू इट। लेट्स चेंज द गेम, चलो इस खेल को बदलते हैं। लेट्स चेंज द गेम, चलो इस खेल को बदलते हैं। तो इस पूरे की हिंदी होगी कृपया एक दूसरे के प्रति दयालु रहे या एक दूसरे पर मेहरबानी करें और लोगों को प्यार करें और हिम्मत दें। चलो यह करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो इस खेल को बदलते हैं, चलो इस गेम को बदलते हैं। The most important thing is that we learn and we continue to learn from each other. Please stay true to yourself. Please just remain who you are and know that we have each other's back. All of us have each other's back. मोस्ट इंपॉर्टेंट की हिंदी होती है सबसे जरूरी या बहुत ही जरूरी या बहुत ही खास। लर्न की हिंदी होती है सीखना। कंटिन्यू मतलब लगातार या एक के बाद एक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी लर्न एंड वी कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम ईच अदर।
सबसे जरूरी बात यह है कि हम सीखते हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं। स्टे ट्रू की हिंदी होती है सच्चे बने रहना या सच का साथ देते रहना। योर सेल्फ की हिंदी होती है आप अपने आप से। रिमेन की हिंदी होती है जैसे हो वैसे ही रहना। प्लीज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। प्लीज रिमेन हु यू आर। कृपया आप अपने आप से सच्चे बने रहें। कृपया आप जैसे हो वैसे ही रहें। नो की हिंदी होती है जानना या पहचानना। ईच अदर बैक एक दूसरे का सहारा। ऑल ऑफ अस हम सभी। हैव की हिंदी होती है पास। एंड नो दैट वी हैव ईच अदर्स बैक। ऑल ऑफ अस हैव ईच अदर बैक। और यह जाने कि हमारे पास एक दूसरे का सहारा है। हम सब के पास एक दूसरे का सहारा है। तो इस पूरे की हिंदी होगी सबसे जरूरी बात यह है कि हम सीखते हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं। कृपया आप अपने आप से सच्चे बने रहें। कृपया आप जैसे हैं वैसे ही रहें। और यह जाने कि हमारे पास एक दूसरे का सहारा है। हम सब के पास एक दूसरे का सहारा है। So I just want to say, I hope I can inspire each and every one of you to just trust yourselves and to love and to be loved. सो की हिंदी होती है तो या फिर इसलिए। जस्ट की हिंदी होती है सिर्फ। वांट की हिंदी होती है चाहना। से की हिंदी होती है कहना। आई जस्ट वांट टू से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि। होप की हिंदी होती है आशा या उम्मीद करना। इंस्पायर की हिंदी होती है प्रेरित करना या हिम्मत देना। ईच एंड एवरीवन की हिंदी होती है आप और आप सभी। आई होप आई कैन इंस्पायर ईच एंड एवरीवन ऑफ यू। मैं आशा या उम्मीद करती हूँ कि मैं आप और आप सभी को प्रेरित कर सकूं या हिम्मत दे सकूं। ट्रस्ट की हिंदी होती है विश्वास या भरोसा करना। टू लव की हिंदी होती है प्यार करने के लिए। टू बी लव्ड किसी का प्यार बनने के लिए। टू जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ। टू लव एंड टू बी लव्ड सिर्फ अपने आप पर भरोसा करने के लिए, प्यार करने के लिए और प्यार बनने के लिए। तो इस पूरी की हिंदी होगी इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि मैं आशा या उम्मीद करती हूँ कि मैं आप और आप सभी को प्रेरित कर सकूं या हिम्मत दे सकूं। सिर्फ अपने आप पर भरोसा करने के लिए, प्यार करने के लिए और प्यार बनने के लिए।